त्रयोदश पाठ आचार्योपदेशाः यानी आचार्य के उपदेश। संस्कृते नाटकानां परंपरा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत में नाटकों की जो परंपरा है वो बहुत ही अधिक पुरानी है। इयं परंपरा साम्प्रतमपि निर्बाध रूपेण प्रचलति। निर्बाध यानी होता है लगातार, मतलब बिना रुके हुए। तो यह जो परंपरा है वह आज भी निर्बाध रूप से चालू है। विंश शताब्द्यां गुर्जर प्रदेशे श्री मूलशंकर मणि कलाय यज्ञ के नामपि अनेकानि पुस्तकानि रचितानि। 20वीं शताब्दी में गुजरात प्रांत के श्री मूलशंकर मणिकलाल याज्ञिक ने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। तेषु संस्कृत भाषायां संयोगिता स्वयंवरम प्रताप विजयम छत्रपति साम्राज्य वर्णयन्ते। और संस्कृत भाषा में उनकी जो संयोगिता थी वो स्वयंवरम और प्रताप विजय में छत्रपति साम्राज्य का उनका वर्णन है। उनकी जो पुस्तकें हैं संयोगिता, स्वयंवरम और प्रताप विजय, इनमें उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी थे उनके साम्राज्य का वर्णन किया है। छत्रपति साम्राज्य तु ऐतिहासिक नाटकम अस्ति। और जो छत्रपति जो साम्राज्य थे वह एक ऐतिहासिक नाटक है। नाट्ये अस्मिन् छत्रपति शिवराजस्य शौर्यपूर्ण कार्याणाम एव तात्कालिकवन संग्राम दुर्नीति विरुद्ध संघर्षस्य अन्ते च स्वराज्य संस्थापनायाः चित्रणम अस्ति। और यहाँ पर छत्रपति शिवराज जो थे उनकी वीरता पूर्वक उनके कार्यों का वर्णन तथा उस समय के जो मुगल साम्राज्य की जो दुष्ट नीतियां थी उनके विरुद्ध में संघर्ष का और अंत में स्वराज्य की स्थापना के लिए यहाँ पे इसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतो अयम नाट्यांश छत्रपति साम्राज्यम इति नाटकात एव उद्धृतम्। प्रस्तुत जो नाटक का अंश है वह छत्रपति साम्राज्य के नाटक से ही लिया गया है। अस्मिन् शिवराजस्य गुरुः श्री रामदास अस्य उपदेशाः सन्ति। और यहाँ पर जो शिवराज है उनके शिवाजी जो है उनके गुरु श्री रामदास के उपदेशों का वर्णन है। राष्ट्रभक्ति भावना भर्त्यो अयम अंशः निर्दिश्य है। और राष्ट्रभक्ति की भावना को भरने वाला यह जो अंश है वह यहाँ पर दर्शनीय है। ततः प्रवशस्ति रामदासेन शह शिवराजः। इसके बाद मंच पर जो नाटक होता है तो उसमें यहाँ बताया गया है कि रामदेव के साथ जो है शिवराज प्रवेश करते हैं। शिवराजः सप्रश्यम दृष्टियाद्य कृतार्थाम गमितो अस्मिन् चिर प्रार्थितेन भगवत प्रसाद अधिगमेन। विनय पूर्वक, सप्रश्यम यानी कि विनय पूर्वक, सौभाग्य से आज मैं दीर्घकाल की प्रार्थना के बाद कृपापूर्ण आपके आने में सफल हो गया हूँ। कृतार्थ यानी कि कृपापूर्ण यानी आपके उस कृपा से यहाँ पे आने में मैं सफल हो गया हूँ। इति पुष्प संचम कंठे समर्प्य पाद्यो पतति। ऐसा कहते हुए गले में, कंठ यानी कि गला, गले में फूलों की माला समर्पित यानी पहनाते हुए वह पैरों पे गिरता है। जो शिवराज है वह अपने गुरु के आने पर उनके आने से बहुत प्रसन्न होकर और उनका जो है वो आवाहन करते हुए वह उनसे कहता है कि आपके यहाँ आने से मैं बहुत ही कृतज्ञ हो गया हूँ। और ऐसा कहते हुए वह फूलों की माला उनके गले में समर्पित करता है और उनके पैरों पर गिर जाता है। श्री रामदास है भारत एक वीरः। फिर श्री रामदास जो है वह उनको उत्तिष्ठ यानी उठो, उठाते हुए, भारत एक वीर उत्तिष्ठम धर्मराज्य संस्थापनार्थम शंकर अंशेन अवतरणीयस्य तब भवतु सर्वत्र अप्रीत्यो हतो विजय। जो है उनके गुरु श्री रामदास वह उनको कहते हैं, हे भारत के वीर उठो और शंकर के अंश यानी जो शिव भगवान है शंकर, उनके अंश यानी उनके भाग से अवतरित तुम सब जगह निर्विघ्न यानी बिना बाधा के विजय प्राप्त करो और धर्म राज्य की स्थापना करो। ऐसा वह अपने
शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। शिवराज है उत्थाय प्रतिगृहीतो तसी, और जो शिवराज है वह उठकर आशीर्वाद प्राप्त उसने किया। श्री रामदास है व्यवस्थित वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते वर्षे दुष्कृतां हिंसनं साधूनां च परित्राणाम एव क्षत्रियस्य परो धर्मः। श्री रामदास कहते हैं, जो उनके गुरु हैं शिवराज के, वह कहते हैं कि इस भारतवर्ष में वर्ण आश्रम, इस भारतवर्ष में जो वर्ण आश्रम है उसकी व्यवस्था के लिए परित्राणाय दुष्कृताम हिंसम यानी दुष्टों के को मारकर, और साधुनाम परित्राणाम यानी साधुओं की यानी सज्जनों की रक्षा करना ही श्रेष्ठ क्षत्रियस्य परो धर्म यानी क्षत्रिय का परम धर्म है। तत्नय मार्गम अवलंब्य उत्पथगमिनो नृपाधमान च उन्मूल्य प्रवर्त्य स्वधर्म शासनम यतः। और तत् यानी फिर नीति मार्ग का सहारा यानी जो सही मार्ग हो, अच्छे मार्ग, नीति मार्ग का सहारा लेकर कुमार्ग और नीच राजाओं का जो है नाश करके अपने धर्म शासन की स्थापना करो। वृत्तम यथा धर्म भयेन रक्षते निर्भृत्यस्तथा नेव नरेंद्र शासनात् धर्मान सदाचार परानतो नृपः प्रजा हितो नियमेन पालयेत्। और फिर वह कहते हैं क्योंकि जैसे धर्म के भय से चरित्र ही रक्षा करता है और मनुष्यों द्वारा वही राजा का शासन होता है। धर्मात्मा सदाचारी राजा प्रजा की भलाई को जानने वाले नियमों का पालन करता है। प्रजा हितो नियमेन पालयेत् यानी जो राजा है जो धर्म को जानने वाला होता है वही नियमों का पालन करता है और अपनी प्रजा की भलाई के लिए वह काम करता है। तो श्री रामदास हैं जो वह अपने शिष्य शिवराज को वह उनको कहते हैं कि तुम उठो और धर्म की स्थापना करो, क्योंकि धर्म के भय से ही चरित्र की रक्षा होती है और जो मनुष्य होते हैं मनुष्य द्वारा वही राजा का शासन होता है। और धर्मात्मा सदाचारी राजा प्रजा को की भलाई जानने वाला वही नियमों का पालन करता है। भगवान तब अनुग्रहेण अद्य निर्वृतम में मोह आवरणम। शिवराज कहता है भगवान आपकी कृपा से मेरे मोह का जो आवरण है यानी मोह का जो पर्दा है वह हट गया है। नवीकृतश्च साम्राज्य संस्थापनो उत्साह, और नए साम्राज्य की स्थापना का उत्साह मेरे मन में आ गया है, यानी उसको आपने नया कर दिया है। श्री रामदास है वत्स सहसहायार्थम प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते राष्ट्र भाव भाविताः शतसो युवगणाः तदीमे। फिर श्री रामदास जो हैं वह शिवराज से कहते हैं कि वत्स यानी पुत्र, मैंने तुम्हारी सहायता के लिए, तव सहायार्थम यानी मैंने तुम्हारी सहायता के लिए प्रतिमठ यानी प्रत्येक मठ में, यानी मठ यानी होता है आश्रम, तो प्रत्येक मठ में राष्ट्र भाव भाविता यानी राष्ट्रीय भावना से शतशो यानी सैकड़ों, युवगणा यानी युवकों का समूह तैयार किया है। इसलिए व्यायाम योगोचिता संग सत्वा विद्या कला दंड नयन प्रतिष्ठिताः राष्ट्रीक भक्ता उपधाविशोधिता भवन्तु ते भाविरणे सहायाः। इसलिए और व्यायाम और योग से प्राप्त अंकों की शक्ति वाले, विद्याओं में, कलाओं में और दंड नीति में जो चतुर हैं और धर्म अर्थ में परीक्षित हैं और राष्ट्रीय भक्ति वाले भविष्य में होने वाले युद्ध में तुम्हारी वह सहायता करेंगे। शिवराज है अहो परमार्थो भगवते वारब्धे राष्ट्र उद्धरणम उद्यमे अहम तु निमित्त मात्रम एव। फिर शिवराज कहते हैं अहो आहा, वास्तव में आपके द्वारा जो प्रारंभ किया गया राष्ट्र के उद्धार के लिए जो काम किया गया है उस काम में मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। श्री रामदास है वत्स
ना केवलम शिष्य इति त्वमसि मम प्रेमास्पंदम। फिर श्री रामदास कहते हैं, वत्स यानी पुत्र, तुम केवल मेरे शिष्य ही नहीं हो, तुम तो मेरे प्रिय हो। अपितु त्वमसि में द्वितीय हृदय, और बल्कि तुम तो मेरे दूसरे हृदय हो। त्वम दधि नेवावस्ति में साध्य सिद्धि, और तुम्हारे ही अधीन, मतलब तुम्हारे द्वारा ही जो मेरा लक्ष्य है उसकी सिद्धि है। तन्मया सततम सावधानेन उदीक्ष्ये त्वद विजय ध्वज प्रसरः, और तब मेरी लगातार सावधानी से विजय पताका, पताका यानी होता है ध्वज यानी कि झंडा, सादर लहराती दिखाई देती है। संप्राप्यपि त्वां निर्विणम उपश्रुतम संप्राप्तो अस्मिन् अहम तव प्रोत्साहनार्थम एतत् दुर्ग राजम। और इस समय भी तुम्हारे जैसे विरल हृदय और को पाकर उत्साह बढ़ाने के लिए तुम्हारे मैं इस बड़े किले में हूँ। मतलब जो शिवराज हैं, वह शिवराज से उनके जो गुरु हैं रामदास, वह कह रहे हैं कि तुम्हारा जो विशाल हृदय है उसमें और उत्साह बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे इस किले में यहाँ पर हूँ। अथ त्वां स्वकर्मणि अभिप्रवृत्तं वीक्षं प्रतियेष्टं धर्म प्रवज्जनाय दुर्गांतरम। और मैं तुम्हें अपने कर्म में लगे हुए देखकर दूसरे किले में मैं धर्म के प्रचार के लिए मैं प्रस्थान करता हूँ। शिवराजय भगवता अनुग्रहाय अयम जनो भुवो दर्शनेन। फिर शिवराज कहते हैं, आपकी कृपा से यह जन भी फिर से दर्शन की आशा करता है। श्री रामदास है, भारत एक वीर है, संपाद्यतु तवाभीष्टम भगवती पर देवता। फिर श्री रामदास जो हैं, जो उनके गुरु, वो कहते हैं कि हे भारत के वीर, तुम्हारे अभिष्ट कार्यों की पूर्ति में देवी देवता तुम्हारी सहायता करें, देवी देवता तुम्हारे सहायक हों, ऐसा कहते हुए वह निकल जाते हैं।